हाय स्टूडेंट, इट्स मी इमरान अब्दुल्ला, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एज मोनोसेक्राइड्स। हम मोनोसेक्राइड्स के ऊपर एमडी कैट के हवाले से ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि स्प्लिटिंग एंड बाई लैंग्वेज यूज़ की जाए ताकि चीज़ों को जो है वो याद रखना आसान हो जाए। तो मैंने मोनोसेक्राइड्स के ऊपर जो है वो ऑलरेडी बता दिया हुआ है इसका इंट्रोडक्शन आपको कि ये एक शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेस स्वीट इन टेस्ट होते, मोर स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी हुई है, ठीक है। हमने जो है वो इसकी इस वक्त क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है और इसकी जो क्लासिफिकेशन है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि किसी भी हमारे पास जो शुगर है या मोनोसेक्राइड है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो मैंने कहा था मिनिमम 3 हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। तो मिनिमम 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिनकी टाइप्स लिख लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अंदर 3 हो सकते हैं मिनिमम, देन क्या हो सकते हैं 4, 5, 6 एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं जी, 7 हो सकते हैं, ठीक है। अब जो 3 वाला है उसको मैं कहूँगा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले इसको क्लियर कर लें। हमारे पास कोई भी मोनोसेक्राइड हो, या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकता है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकता है, यानी उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है और कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। एल्डिहाइड होगा तो उसका और नाम और स्ट्रक्चर होगा, कीटोन होगा तो उसका और नाम और स्ट्रक्चर होगा। अब ये ट्रायोज है, ये एल्डिहाइड इसके अंदर भी ग्रुप हो सकता है। ऐसी शुगर जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप हो हम उसे क्या कहेंगे, एल्डो शुगर या एल्डो फॉर्म कहेंगे। इसी तरह इसी के अंदर कीटो फॉर्म या कीटो शुगर भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको पता होना चाहिए फार्मूला, जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसकी अक्रेंस, ये पाया कहाँ कहाँ जाता है। अब ये जो कार्बन नंबर 3 है, अब मैंने कहा था कि शुगर क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब क्या है कि हमारे पास एल्डो शुगर है, कार्बन कितने 3, ऐसी शुगर जिसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो, ठीक है, और कार्बन कितनी है उसमें 3, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड। क्या कहते हैं हम उसे, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। इसी तरह अगर उसके अंदर कार्बन 3 है और फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो हम उसे कहेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। हम पहले इनके नाम लिख लें, फिर हम इनके फार्मूले और अक्रेंस बाद में लिखते हैं। इसी तरह अगर तो 4 होगी, कार्बन नंबर कितना होगा 4, तो अगर उसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो मैं उसे क्या कहूंगा, अरिथ्रोज, ठीक है। और अगर तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्या कहूंगा, अरिथ्रुलोज, ठीक है। इसी तरह अगर 5 कार्बन है तो और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, मैं क्या कहूंगा उसे, पेंटोज, ठीक है। और अगर जो है कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो फिर मैं उसे क्या कहूंगा, पेंटुलोज, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास 6 है तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो मैं क्या कहूंगा, ग्लूकोज, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो मैं क्या कहूंगा, फ्रुक्टोज। मैं एंड पे आपको बताऊंगा इसमें से कौन से एमसीक्यूज बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, एमसीक्यूज यूएचएस के पास पेपर में पूछे जा चुके हैं। इसी तरह 7 है तो क्या कहेंगे, इधर हेप्टोज एंड हेप्टुलोज, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे इस चीज को अपने माइंड में रखना है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो ग्लूकोज है ये एल्डो शुगर है, ये कीटो शुगर है। अगर आपको ये टेबल याद है तो आपको पता होगा कि ये कौन सी शुगर है,
एल्डो शुगर है। इसी तरह फ्रुक्टोज का पूछा जाएगा, एल्डो शुगर है, ये कीटो शुगर है। यूएचएस के एमडी कैट में एमसीक्यू आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कीटो शुगर, और ऑप्शंस दिए हुए थे बहुत सारे, जिनमें से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो ठीक ऑप्शन था। इसी तरह हम मूव करते हैं आगे और इनकी बात करते हैं जो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले होंगे। देखिए इसका जनरल फार्मूला आपको पता था, क्या जनरल फार्मूला था इसका, CH2O * N। N किसको शो करता था, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो NCH2O, इसकी जगह क्या लगाएंगे, 3, क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। अब जब हमारे पास इसकी जगह 3 लगेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C3 और H6 और O3, C3H6 और O3। अब हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह जो है हम इसको लिख पाएंगे। तो हमारे पास C3H6 एंड O3, ये इसका क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा, C3H6O3। क्यों, कार्बन कितने हैं, 3 है। इसी तरह कार्बन 4 हो तो C4H8O6। इसी तरह C5H10O5। इसी तरह C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग पढ़ते हैं, यही होता है। इसी तरह C7H12O7। यहाँ पे आप देख रहे हैं वही चीज फॉलो हो रही है। मैंने कहा था मोनोसेक्राइड्स के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन सेम होते हैं और हाइड्रोजन डबल होता है, बिल्कुल सेम जो है वो चीज शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आके हमारे पास अकरेंस में आएंगे कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है और ये जो ग्लिसरॉल एडिपिट, याद रखिएगा कि ये सारे एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, यानी इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है और स्ट्रक्चर फार्मूलों के अंदर क्या है, डिफरेंस है। और डिफरेंस किस चीज का है, फंक्शनल ग्रुप का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी अकरेंस की। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन अकॉर्डिंग टू योर बुक दे आर इंटरमीडिएट्स इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट्स का क्या मतलब है, इंटरमीडिएट होता है अगर कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन हो और उसमें फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप रिएक्शन है, उसमें कोई 5वें 6ठे नंबर के ऊपर अगर कोई चीज बन रही है और वो आर्जी तौर पे बनती है, फिर किसी और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी इंटरमीडिएट दरमियान में बनने वाला। मल्टी स्टेप रिएक्शन में किसी दरमियानी लेवल पे, दरमियानी 5वें 6ठे 7वें नंबर पे बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। तो जब फोटोसिंथेसिस और ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शंस होते हैं तो ये दोनों क्या है, इंटरमीडिएट्स हैं। चैप्टर नंबर 11 में आपने पढ़े हुए भी हैं। इसी तरह 4 जो है, जो उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास एरिथ्रोलोज है या एरिथ्रोज हम इसको कहेंगे, ये रेयर है, यानी बहुत कम पाया जाता है इस दुनिया में। और पाया कहाँ जाता है, सम बैक्टीरिया में। ये भी एमसीक्यू आया था कि कौन सा हमारे पास मोनोसेक्राइड रेयर है, ठीक है। तो रेयर कौन सा है हमारे पास, एरिथ्रोज है। इसी तरह हम बात करेंगे पेंटोज या पेंटोलोज की, तो ये हमारे पास कहाँ पाया जाता है, डीएनए में एज अ नाइट्रोजनस बेस एंड आरएनए, ठीक है। आप लोगों को इस चीज का अंदाजा है कि आपने वो नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ी थी, पेंटोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, वो सारी चीजें। इसी तरह हमारे पास जो ग्लूकोज है, इसको हम किस तरह डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास कहाँ पाया जाता है, ये हमारे पास फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, और फ्रूट्स के अंदर कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जा सकता है, यानी कि ओलिगोसैकेराइड की फॉर्म में एंड पॉलीसैकेराइड्स की फॉर्म में भी पाया जा सकता है, और फ्री भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर इसकी जो है वो डिफरेंट रेशियो होती है, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी, तो ये इंटरमीडिएट है इन लिपिड बायोसेंसिस। अब बायोसेंसिस का मतलब क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल का नेचुरल तौर पे बनना क्या होगा, बायोसेंसिस। और अगर वो बनने का प्रोसेस मल्टी स्टेप है तो उसमें किस स्टेप पे क्या बनेगा, हेप्टुलोज, ठीक है। यानी लिपिड बन रहा है और मल्टी स्टेप रिएक्शन है लिपिड का बनना, तो उसमें एक इंटरमीडिएट क्या बनेगा, हेप्टुलोज बनेगा। ये हमारे पास जो है, इसमें एक नीचे बुक में एमसीक्यू लिखा हुआ है कि अगर आपने 10 ग्राम जो है वो ग्लूकोज बनाना है, उसके लिए 17.5 है या 6 है किलो कैलोरी एनर्जी आपको
चाहिए होगी, ये एमसीक्यूज आपने वहां से जो है पढ़ लेने हैं। अब यहाँ तक हमारे पास मैंने पहले लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन दिया था, लेस स्वीट इन टेस्ट, लेस सॉल्युबल इन वाटर और सारी चीजें, लेकिन अब मैंने इसकी आपको क्लासिफिकेशन बताई है। अब आ जाती हैं इनकी स्ट्रक्चर्स, जो कि हम इंशाल्लाह ये जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक पॉइंट मेरे माइंड में आ गया, आप इन्हें एल्डो और कीटो फॉर्म से हट के जनरल अगर बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 वाले को आप क्या लिखते हैं, ट्राइयोज, इधर टेट्रोज, टेट्रोज, इधर पेंटोज, इधर हेक्सोज, इधर हेप्टोज। ये क्या है, इसके कॉमन नेम है, ये क्या है, इनके कॉमन नेम है। अब ऐसा ट्राइयोज जिसमें एल्डो शुगर हो ग्लिसरॉल्डिहाइड कहलाएगा, ऐसा ट्राइयोज जिसमें कीटो शुगर हो डाइहाइड्रोक्सी एसिड हो। इसी तरह आप इसको नीचे पढ़ेंगे, ये कॉमन नेम, ये एल्डो फॉर्म, ये कीटो फॉर्म, ये फार्मूला और ये इनकी अकरेंस। आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे तो ज्यादा याद रहेंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी जो है वो पढ़ेंगे कि किस तरह इनकी स्ट्रक्चर्स को ड्रा किया जाता है, अल्फा फॉर्म कैसे होती है, बीटा फॉर्म कैसे होती है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर कैसे होती है और ब्रांच और रिंग चेन स्ट्रक्चर कैसे होती है। अब तक के लिए इतना ही, अपने इंस्ट्रक्टर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।